हमने लिवरपूल को फेस किया है, हमने मैनचेस्टर सिटी को फेस किया है, हमने चेल्सी को फेस किया, हमने आर्सेनल को फेस किया, टॉप 6 क्लब्स ऑफ प्रीमियर लीग हमने सबको फेस किया। बट ऐसा फुटबॉल, ऐसे प्लेयर्स, ऐसी टीम, ऐसा बार्सिलोना इज इनक्रेडिबल। ये भाई ये स्टेटमेंट दी है एंथनी गॉर्डन ने आफ्टर दिस मैच बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल। उसके पीछे क्या रीजन है? क्या वो रैशफोर्ड के 2 गोल जो उसने ठोके, अनबिलीवेबल भाई, वो अलग ही लेवल के गोल्स ठोके भाई। क्या वो गोल्स देखने के बाद उसने एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी फॉर बार्सिलोना? हमने सबको फेस किया बट बार्सिलोना जैसी टीम को फेस नहीं किया। क्या रीजन है जो उसने ये स्टेटमेंट दी? ये है रीजन भाई, फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री। देखो भाई, न्यूकासल का जो स्टेडियम है ना, बिफोर दिस मैच बार्सिलोना फैंस काफी डरे हुए थे, काफी मेरे दोस्त लोग भी भाई, इतना आसान नहीं होने वाला। और हर एक बंदे को यही लग रहा था भाई, न्यूकासल का स्टेडियम, जब आप न्यूकासल के घर पर जाके फुटबॉल खेलोगे, उनकी टीम, उनके प्लेयर्स, उनके फैंस बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंड करते हैं भाई उनका जो एटमॉस्फेयर, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो फिजिकलिटी है, उनकी जो फिजिकल डुअल्स है, उनका जो फास्ट फुटबॉल है, जो पेस है, इलांगा, बांस, गॉर्डन, उनके पास जो फास्ट ट्रांजिशंस है। देखो अगर कोई टीम उनके घर पर जाती है, न्यूकासल के घर पर जाती है, ये सोच के हाँ भाई हम इनसे लड़ेंगे, 1v1 फाइट करते हैं, इनसे लड़ेंगे, तुम्हारे पास इंटेंसिटी है, हमारे पास भी है, तुम्हारे पास फिजिकलिटी, हमारे पास भी काइसेडो है, हमारे पास भी डेक्लन राइस, हमारे पास भी ग्रावेनबर्च है। अगर आप ये सोच के उनसे लड़ोगे ना मेरे भाई, मोस्ट प्रॉब्ली आप हार जाओगे। उनके घर पर आप मोस्ट प्रॉब्ली या तो हार जाओगे तो मैच ड्रॉ करवा के आओगे, जीत नहीं पाओगे भाई। उनके पास बेस्ट मिडफील्ड है। जब बात आती है फिजिकलिटी की, 1v1 डुअल्स की, इंटेंसिटी की, भाई प्रेसिंग की, टोनाली खड़ा है, ब्रूनो गोमायरेश खड़ा है, जोलिंटन खड़ा है, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे भाई। लुक हियर भाई, लास्ट कुछ मैचेस टॉप 6 क्लब्स वर्सेस न्यूकासल भाई, लास्ट 3 मैचेस में से भाई आर्सेनल जैसा इतना बड़ा क्लब एक भी मैच नहीं जीत पाया इनके घर पर। सेम विद चेल्सी भाई, वो चेल्सी जिसने पीएसजी को क्लब वर्ल्ड कप में फाइनल में 3-0 समथिंग कुछ पेला था। सेम विद भाई आपके सामने मैनचेस्टर सिटी जैसा इतना बड़ा क्लब भाई, लास्ट 3 मैचेस में से सिर्फ 1 बार जीते हैं, वो भी मर मर के। एंड सेम विद लिवरपूल, 3 में से 2 जीते बट भाई बहुत मर मर के जीते, मर मर के जीते। अगर आपको इसी सीजन का याद होगा, न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल, न्यूकासल को हराना है, बार्सिलोना ने दिखाया। न्यूकासल को हराना है, इनकी फिजिकलिटी, इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, इनको तोड़ना है, इनको सिखाना है फुटबॉल क्या होता है। बार्सिलोना क्या कैसे 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 हरा सकते हो? यू नीड कंट्रोल। और कंट्रोल ये नहीं है भाई लालिगा की कोई सी भी एक टीम जाएगी, क्योंकि लालिगा अच्छा खासा टेक्निकल फुटबॉल खेलती है, कोई सी भी टीम जाएगी और कंट्रोल रखेंगे और जीत जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा तो सिटी कर सकती है, उनके पास भी है, टेक्निकल प्लेयर्स हैं, क्यों नहीं है? रॉड्री सब भरे पड़े हैं भाई उनके पास। भाई यू नीड कंट्रोल। आपको आपकी टीम में वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स चाहिए, बेस्ट टेक्निकल प्लेयर्स चाहिए, बेस्ट टेक्नीशियन, टॉप टियर टेक्नीशियंस चाहिए, और वो बार्सा के पास है। एक नहीं दो दो, पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग। देखो भाई, मेरे ख्याल से हर एक बंदा ना वीडियो शुरू करता रैशफोर्ड से, जिस हिसाब के उस बंदे ने गोल मारे, जिस हिसाब से उसने जो गेम चेंज करी है। बट भाई मेरे को स्टार्ट करनी है वीडियो ये 2 बंदों से, फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री से। मेरे भाई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी है, आई हैव नेवर सीन भाई एनीथिंग लाइक दिस बिफोर भाई। मतलब हाँ, हमने भी देखा है, जिडान को देखा है भाई, बहुत 2009-10-8 से हम फुटबॉल भाई, पर ऐसा इतनी यंग एज में पेड्री जैसा टैलेंट भाई, मैंने शायद उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी, डे इन डे आउट, वीक इन वीक आउट इतना फुटबॉल नहीं देखा भाई, इतने पागलों की तरह इतना एनालाइज करना भाई। बट भाई ऐसी चीज़ मैं शायद अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूँ। 22 साल का लड़का भाई पूरी इंग्लैंड जा रहा है, उनके घर पर जा रहा है, फिजिकली लंबे चौड़े बंदों को फुटबॉल सिखा रहा है। फिजिकलिटी से कुछ नहीं होता, मसल से कुछ नहीं होता, ये कल के मैच में अच्छे से समझ आया। मसल से कुछ नहीं होता, यहाँ से होता है भाई। सबसे ज़्यादा मेरे लिए फॉर मी सबसे बड़े भाई टेक्निकल प्लेयर्स राइट नाउ फॉर मी फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री हैं भाई। इतनी यंग एज में भाई ऐसा टैलेंट मैंने नहीं देखा भाई। पेड्री के सामने वन ऑफ द मोस्ट फिजिकली डोमिनेंट मिडफील्ड थी भाई पूरे फुटबॉल में भाई। इंग्लैंड गया, अवे मैच था, पेड्री ने सबको भाई पूरी मिडफील्ड को डोमिनेट किया, बोथ ऑन एंड ऑफ द बॉल भाई। 13 में से 10 डुअल्स इस बंदे ने उखाड़े। ये बंदा सब कुछ कर सकता है मेरे भाई। आपके सामने एक ऑल टाइमर है, एक ऑल टाइमर इन द मेकिंग है।
राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज भाई। हाँ, राशफोर्ड ने गेम जितवाया, बट भाई पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग ने भी उतना ही, मेरे ख्याल से उसने थोड़ा ज्यादा ही इक्वली कंट्रीब्यूट किया है इस मैच में। देखो भाई, थोड़ा मैच पे आते हैं। देखो, न्यूकासल मैन टू मैन हाई प्रेस कर रही थी भाई, एंड ये प्रेस, ये फिजिकलिटी, ये इंटेंसिटी भाई बहुत इफेक्टिव दिख रही थी, बहुत इफेक्टिव दिख रही थी। फर्स्ट हाफ तक बहुत बढ़िया, बहुत इक्वल मैच दिख रहा था भाई, बट पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग ने भाई स्पेस बनाई, स्पेस क्रिएट की, वो कंट्रोल दिया भाई। जो न्यूकासल के प्लेयर्स भाई, उन्होंने कभी भी ऐसी चीज देखी नहीं थी, ऐसा फुटबॉल, ऐसा कंट्रोल भाई। कितनी भाई, आप कितने भी डोमिनेटिंग हो, आप कितने भी फिजिकल हो, आप कितने भी लंबे हो, चौड़े हो, आप कितने भी, आपके पास मसल हो, आप कितने भी भाग लो भाई, आप कितना भी भाग लो, सब फेल है, सब फेल है, सब फेल है भाई, सब फेल है। इस मैच ने दिखाया है, सब फेल है। ऐसी लेवल की भाई, ऐसी लेवल ऑफ क्वालिटी के आगे सब फेल है। ऐसी लेवल की भाई, ऐसी टेक्निक के आगे सब फेल है। ऐसी कंपोजर के आगे सब फेल है। ऐसे प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स के आगे सब फेल है। भागो, इंटेंसिटी, वर्क रेडी, बहुत कुछ आजकल की मॉडर्न फुटबॉल चलता है ना, मॉडर्न फुटबॉल में नहीं भाई, सब फेल है। अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसी अवेयरनेस है, ऐसा कंपोजर है, ऐसी पार्टनरशिप है भाई, बारसा बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ब्लेस्ड है भाई। आपके पास एक नहीं, दो कंट्रोलर्स हैं, पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग। जिस तरह पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग भाई इन्फ्लुएंस करते सामने वाले प्लेयर्स को, सामने वाली मिडफील्ड को भाई, with their body feint, with their fake actions, fake micro actions भाई, and then फिर भाई सॉल्यूशंस ढूंढते हैं भाई, स्पेस ढूंढते हैं, इज अनबिलीवेबल भाई। टाइनी फेक स्टेप्स भाई टू मैनिपुलेट, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, क्विक टचेस से भाई सामने वाला प्ले, हम कब क्या करने वाले, कब पास खेलने वाले, कब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, अपनी रियल इंटेंशन देख भाई पता ही नहीं लगने देते। दे आर दी मास्टर ऑफ पपेट्स। ये दोनों भाई मोस्ट डिफिकल्ट प्लेयर्स है भाई फॉर अदर मैनेजर्स। इनको मैनेज भाई, अगर मेरे सामने अगर फ्रैंकी डियोंग और पेड्री अगर मेरे अगेंस्ट में खड़े हैं भाई, आप कैसे रोकोगे? इतने कैंसरस बंदे हैं भाई ये दो बंदे भाई, फ्रैंकी भाई, कैसे रोकना है, कैसे इनको काबू करना है, कैसे आइसोलेट करना है, कैसे इन दोनों को के फास्ट में रोज खाते हैं ये दो बंदे भाई, अपनी मूवमेंट से, अपनी प्रेस रेजिस्टेंट क्वालिटी से, अपनी टेक्निक से। एज अ कोच, एज अ मैनेजर, आपको सिर्फ हंसी फ्लिक, एज अ कोच आपको सिर्फ हंसी फ्लिक को नहीं हराना है, आपको पेड्री एंड डियोंग को भी हराना है पिच पे। आपको सिर्फ हंसी फ्लिक को आउटस्मार्ट नहीं करना, आउटक्लास नहीं करना, आपको इन दो बंदों को भी आउटक्लास करना, आउटस्मार्ट करना है। आपका प्रेस, आपकी फिजिकलिटी, आपकी इंटेंसिटी, आपका वर्क रेट, दोनों के दोनों प्लेयर्स का कुछ नहीं उखाड़ पाए। दोनों के दोनों प्लेयर्स का भाई, आप एक बार भी दोनों के दोनों प्लेयर्स को एक बार भी डिस्पोजेस्ट नहीं कर पाए। जेब में रखो अपना प्रेस, फिजिकलिटी, इंटेंसिटी, प्रीमियर लीग का फिजिकलिटी, पता नहीं क्या क्या भाई। ऐसा लग रहा था भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेल रहे हैं वर्सेस स्कूल चिल्ड्रन। ये है चीट कोड, सही मायने में चीट कोड। मैं आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, अगर आप मुझे थोड़े टाइम से देख लो, विनीशियस एक चीट कोड है, एम्बापे एक चीट कोड है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लमीन यमाल एक चीट कोड है, जैसे वॉकर एक टाइम पे चीट कोड होता था मैनचेस्टर सिटी के लिए भाई, कुछ भी कर सकते, किसी को भी रोक सकते कुछ भाई, सही मायने में चीट कोड है पेड्री और फ्रैंकी डियोंग भाई। जो दूसरी टीम के पास दूर दूर तक ऐसे प्लेयर्स है ही नहीं। आप इनकी बॉल कैरिंग देखो, आप इनकी बॉल प्रोग्रेशन देखो थ्रू पासिंग, आप इनकी रिसीविंग देखो बिटवीन द लाइंस, आप इन दो को जस्ट देखो, इनकी बॉल रिटेंशन देखो भाई, जिस तरह एलीट एट चांस, किस तरह चांस क्रिएट करते हैं, किस तरह बॉल को रिटेन करते हैं, किस तरह कैरी करते हैं, किस तरह रिसीव करते हैं बॉल्स को भाई बिटवीन द लाइंस, जस्ट एलीट भाई। दिस इज व्हाट फुटबॉल इज। एंथनी गॉर्डन ने बोला भाई ये अलग चीज देखी हमने, ऐसी चीज हमने कभी देखी नहीं, ये है फुटबॉल। बट एक और प्लेयर है भाई जिसकी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी। काफी बारसा फैंस खुश नहीं थे जब ये प्लेयर आ रहा था। बहुत लंबे टाइम से भाई एक ऐसे एक्स फैक्टर की जरूरत थी बारसा को, एक ऐसे एक्स, जैसे रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग उखाड़ता, रॉड्रिगो आया था बेंच से, उसने पूरी गेम चेंज कर दी थी। जो विनीशियस भाई, एक ऐसे एक्स फैक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत थी लंबे टाइम से बार्सिलोना को, एक बेंच से ऐसा भाई। देखो राशफोर्ड एक ऐसा प्लेयर है दैट विंस यू गेम्स भाई ऑन हिज ओन, एक ऐसा एक्स फैक्टर है भाई जो अपने, जब अब ये बंदा अपने बेस्ट पर हो या ना हो। देखो भाई राशफोर्ड बेस्ट ड्रिबलर नहीं है, बेस्ट पासर नहीं है, बेस्ट देखो कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, बट राशफोर्ड की बॉल स्ट्राइकिंग एक ऐसी चीज है जो पूरी बारसा में इस हिसाब की बॉल स्ट्राइकिंग किसी के पास नहीं है भाई। ये चीज देखने को मिली वर्सेस न्यूकासल
ये शूटिंग टेक्निक मेरे भाई इज नॉट नॉर्मल। हर कोई इस पोजीशन से ऐसा शॉट, ऐसा पावरफुल शॉट नहीं निकाल सकता मेरे भाई। ये एंड ये हेडर एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास वाला एक फिनिशिंग, वो स्ट्राइकर, वो हेडिंग फिनिशिंग भाई, प्रॉपर स्ट्राइकर वाली फिनिशिंग भाई। राशफोर्ड भाई एक अलग चीज लाता है। राशफोर्ड भाई हंसी फ्लिक की बार्सिलोना के अटैक में लुक एट दिस भाई। राशफोर्ड रैंक्ड फर्स्ट फॉर बार्सिलोना भाई फॉर शॉट, 6 शॉट 10 टचेस 5 ड्रिबल्स भाई एंड 6 बार पोजीशन 1। एंड राशफोर्ड भाई पहला बारसा का एक ऐसा प्लेयर बन जाता है टू प्रोड्यूस दीज नंबर्स भाई इन अ यूसीएल मैच सिंस मेसी। वो भी कब भाई, बैक इन 2015। एक ऐसा एक्स फैक्टर बन सकता है दिस सीजन भाई, जो बेंच से आकर कभी भी अपनी बॉल स्ट्राइकिंग से भाई गेम चेंज कर सकता है। एंड ये इस बंदे ने करके दिखाया जब मैच फंसा हुआ था वर्सेस न्यूकासल। एंड ऊपर से भाई जोआन गार्सिया एक अलग ही प्लेयर साइन कर लिया भाई। अगर आपको चैंपियंस लीग उखाड़ना है, जोआन गार्सिया इज द वन। एक ऐसा गोलकीपर होना मस्ट है, मस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। एक ऐसा एक बिग स्टेज परफॉर्मर मिल गया बार्सिलोना को भाई। जोआन गार्सिया भाई बारसा के लिए एक अलग ही लेवल पर, बारसा को एक अलग लेवल पर लेके चला जाएगा भाई, यूसीएल इन यूरोप। और आप इसकी पोजीशनिंग देखना, ऑलवेज पोजीशन वेल भाई। जब भी शॉट कोई सामने वाली टीम लेती है, इसकी पोजीशनिंग चेक करना, हमेशा राइट पोजीशन पर दिखता है। क्विक रिएक्शंस है, लाइटनिंग क्विक रिएक्शंस है, अच्छी खासी कमांड रखता है बॉक्स के अंदर भाई। पूरा आगे चढ़ता है, बॉल कलेक्ट करता है भाई कॉर्नर से, सेट पीसेस में भाई। इजीली फॉर मी बेस्ट साइनिंग है फॉर बार्सिलोना दिस सीजन भाई। ये नॉर्मल नहीं है फॉर गोलकीपर्स मेरे भाई। ये रेटिंग्स, ये भाई दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप भाई आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। ये 2 काम करना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 20K के भाई। ये 2 काम जरूर कर देना। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना भाई, अपने थॉट्स जोआन गार्सिया पे, राशफोर्ड पे, पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग पे। पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग, मुझे नहीं पता यूरोप ने कैसे इन दोनों बंदों को, इन 2 कंट्रोलर्स को एक साथ होने दिया भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून।